जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट हमें कैसे करना है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है और साथ में तुक्के लगाने हैं या नहीं लगाने, और अगर लगाने हैं तो किस तरीके से हम तुक्के लगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी वीडियो आएगी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। अब हम इस टॉपिक पे वीडियो को स्टार्ट करें। कुछ चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं भाई। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मतलब बिल्कुल डरे हुए हैं अच्छी खासी तैयारी होने के बाद में। पहले भी कह चुका हूं, अगेन फिर कहूँगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वही एग्ज़ाम के अंदर काम आएगा। 2-4 नंबर मॉक में ऊपर नीचे होना मायने नहीं रखते हैं भाई। वहाँ जाके अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और स्कोर भी आपका, जब आप आंसर की देखोगे स्कोर भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, डरते डरते अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक सच्चाई है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अगर आपके मन के अंदर डर है किसी क्वेश्चन को करते हुए या नेगेटिविटी माइंड के अंदर है आपके, तो वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो भी उस डर की वजह से गलत हो जाते हैं या सोल्व नहीं होंगे। अच्छे से जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए उनका मेथड भूल जाएंगे, माइंड से स्किप हो जाएंगे। वो सिर्फ वजह है कि हद से ज़्यादा एजिटेशन। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई जिस बंदे ने तैयारी करी है, थोड़ी बहुत घबराहट हर किसी को होगी। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल मतलब 1% भी जिसको एजिटेशन ना हो। चाहे 1% होगी ज़रूर, क्योंकि जब लाइफ का सवाल रहता है तो दोस्तों ये चीज़ें नॉर्मल है, सभी के साथ में होती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, आपने जो पढ़ा है उस कंटेंट पे भरोसा रख के जाना, और साथ में जो आपने झेला है या आपके परिवार ने झेला है, मतलब वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम जब आप देने जाओ माइंड में होनी चाहिए। चाहे वो अपने परिवार की स्थिति हो या अपनी खुद की हो, या भाई फिर उन लोगों को, मैं तो यही मानता हूँ उनको ध्यान कर लिया करो जो ये कहते हैं कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली नहीं कहते लेकिन इनडायरेक्टली हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा, चाहे आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, या किसी यार दोस्त ने जिसने पहले सिलेक्शन ले लिया, हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया हो आपको इनडायरेक्टली। बस इतना अपने माइंड में रख के जाना है और जोरदार तरीके से अपना जो एग्जाम है वो दे के आना है। अब आ जाते हैं कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम अटेम्प्ट का दोस्तों ऐसा होता है, बहुत फर्क पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है अभी आपको मैं बताऊंगा, फिर बात करेंगे जो तुक्के वाली बात है उस पर। तो एग्जाम अटेम्प्ट करने का जो बेस्ट तरीका है, जो मैंने आजमाया हुआ भाई, एक बार नहीं काफ़ी बार, आप कभी भी कंप्लीट एग्जाम, ये नहीं है कि स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन से और 100 क्वेश्चन तक एक ही बार में अटेम्प्ट करो। एक बार में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत पता है क्या आती है। जैसे लेंदी क्वेश्चन आ गए भाई, मैथ्स में 5-7 लेंदी क्वेश्चन आ गए या फिर रीजनिंग में आ गए। अब हमने स्टार्टिंग से लेकर ये सोचा कि भाई मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हुआ जाऊंगा और 100 तक पहुंच जाऊंगा, तो वो जो लेंदी क्वेश्चन आए मैथ या रीजनिंग में, वो आपको दिखेंगे तो ऐसे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनको करने में अगर एक क्वेश्चन पे आपकी 2-3 मिनट खराब हो गई और ऐसे ही 5-7 क्वेश्चन आ गए, टाइम आपका ज़्यादा लग गया। अब जब आप लास्ट तक पहुंचोगे, जैसे लास्ट में चाहे जीके फिर कितनी भी जी हो या फिर कंप्यूटर जी हो, जब तक आप लास्ट तक पहुंचोगे आपके पास में समय बहुत कम बचेगा, और कम समय की वजह से आप करोगे जल्दबाजी। उस जल्दबाजी में या तो आपके क्वेश्चन आते हुए भी गलत होंगे, या हो सकता है कि 2-4-5 क्वेश्चन आपके छूट भी जाएं। फिर पछतावा होगा कि यार ये तो लास्ट के इतनी इजी क्वेश्चन थे जो मैं बिल्कुल आसानी से कर सकता था, लेकिन ये मेरे छूट गए या मेरे जल्दबाजी में गलत हो गए। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच है 2 स्टेप में आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। खासकर ये चीज़ें जिनका पहला अटेम्प्ट है, जो नया कैंडिडेट है, उनको नहीं पता होती, और ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके अगर हम इन चीज़ों की वजह से रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो पछतावा बहुत ज़्यादा रहता है। 2 स्टेप में कैसे करना वो सुन लो, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहो, मान के चलो आपने मैथ से स्टार्टिंग करी, आपने रीजनिंग से करी, मेनली दिक्कत कहाँ आती है मैथ्स या रीजनिंग में, यानी जहाँ पे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है भाई जीके में कुछ 5-7 क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप आपको दिख जाएं। बात सिर्फ ये है कि जिस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो, एक स्टेप में आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाना है जिसको मतलब आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो।
और अगर जिस क्वेश्चन को ऐसा लग रहा है कि भाई इसको मैं कर तो सकता हूँ, सब फील आ जाता है भाई कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं होगा, और ये क्वेश्चन मैं कितनी देर में कर सकता हूँ। लेंदी क्वेश्चन का पता चल जाता है, जिस पे आपको लगे कि यार मेरी इस क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट लग जाएगी, लेकिन मैं इसको कर दूंगा। तो अपना एक बार में 60-65 तक जितना भी यानी आप कर सको, पहले उन क्वेश्चन को कर लेना जिनको आप कम समय में कर सकते हो। अब आपने 60 क्वेश्चन तो तैयार कर लिए अपने, ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये 60 तो मेरे पक्के हो गए, और अपने पास में अभी 20-25 मिनट और बची हुई है। अब 20-25 मिनट उन क्वेश्चन पे काम करो जिनको आप छोड़ के गए थे, चाहे वो फिर मैथ के हो या रीजनिंग के हो या जीके के हो। मार्क कर लेना, मार्क का ऑप्शन आता है। मार्क ना करो, रफ सीट रहती है, रफ सीट पे उन क्वेश्चन को लिख लेना एक साइड में। अब इसमें ये हो जाएगा कि आपके इजी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और बिल्कुल तसल्ली पूर्वक आप, क्योंकि जब ये हो जाता है कि भाई 60-65 तक तो मैं कर ही लिया मैंने, और मेरे पास अब भी 20-25 मिनट बची हुई है, अब इस 20-25 मिनट में मैं 10-15 क्वेश्चन और कर लूंगा, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आओगे, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो ये है सबसे बेस्ट अप्रोच। इसमें आपको वो नहीं होगा फिर पछतावा कि भाई बाद में कि मेरे तो लास्ट वाले क्वेश्चन छूट गए और वहाँ पे लास्ट तक मैं पहुँचा नहीं, वो क्वेश्चन ईजी थे, लेंदी के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा समय खराब कर दिया। अब आ जाते तुक्के पे। भाई तुक्के का देखो, बहुत सारे इस टाइम पे सर्च भी कर रहे होंगे, हो सकता है आप में से कोई सर्च कर रहा हो कि तुक्के कैसे लगाएं, या फिर चैनल ऐसे काफ़ी जो तुक्का लगाने की अलग अलग ट्रिक आपको बता के जाएंगे। तुक्के का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर आप कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, कम से कम 2 को, भाई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपकी तैयारी अच्छी है तो 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 100% ये तो आएगा ही नहीं आंसर। ऐसे ही एक और दूसरा ऑप्शन कि ये भी नहीं हो सकता। अब बचे 2, तो जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें तुक्का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50-50 का खेल रह जाएगा। ये मत करना कि चारों में से पता ही नहीं है और तुक्के लगा रहे हो, फिर नेगेटिव की वजह से जितना स्कोर होना चाहिए उससे भी नीचे आ जाओगे। तो बस यही है तुक्का लगाने के लिए, जितने ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, 4 ऑप्शन को एक बार की जगह चाहे 2 बार देख लेना, आपको ये हो जाएगा एक आइडिया कि यार ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये तो बिल्कुल बाहर है। उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें तुक्का लगाना बेझिझक, 50-50 का रहेगा। 5 में तुक्का लगाया, हो सकता है आपके 3 भी लग जाएं, हो सकता है लक अच्छा हो 4 भी लग जाएं, या लक खराब हो तो 2 तो लगेंगे ही लगेंगे, तो नुकसान नहीं होगा हमें। तो बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तैयारी जिसकी अच्छी है, जिसको खुद पे भरोसा है, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस टॉपिक पे जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी नॉलेज होगी, ज़रूर आपके लिए वीडियो आएगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।